अस्सलाम वालेकुम dear students, my name is शाहिद शहजाद, केमिस्ट्री लेक्चरर। तो हमने लास्ट टाइम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री आपको पढ़ाई थी, डिस्कस किया था उसमें चैप्टर नंबर 10 और वो था अल्काइल हैलाइड, उसका नोमेनक्लेचर, इसके अलावा इंट्रोडक्शन। और आज हम डियर स्टूडेंट्स जो आपसे लेक्चर शेयर करने वाले हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिपरेशन of alkyl halide। डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में 4 मेथड्स हैं, तो हम वन बाय वन इंशाल्लाह उसको आज डिस्कस करेंगे आपसे। नंबर 1 हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्केन। फ्रॉम अल्केन आप अल्केन यूज करते हुए अल्काइल हैलाइड्स तैयार कर सकते हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल रिएक्शन पहले मैं लिखूंगा, फिर बाद में उसको बताएंगे कि थ्योरी आपने कैसे लिखनी है। RH आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये 2 दफा क्यों लिखा है। जी हाँ, हम दोनों रिएक्शंस को इकट्ठे चला रहे हैं, जो कि क्लोरीन के साथ भी रिएक्शन मिलेगा और ब्रोमीन के साथ भी रिएक्शन होने जा रहा है। Cl2, चले Cl2 ही लिख लिया आप, मर्जी है, वरना Br2 भी लिख सकते हैं आप। Cl2 चाहे तो आप यहाँ ब्रोमीन मेंशन कर दें, कोई इशू नहीं है। Br और डियर स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन होगा सनलाइट की मौजूदगी में, जिसको हम HNu भी पढ़ते हैं या सनलाइट भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा कि इधर से R और इधर से एक क्लोरीन Cl, ये आपस में कंबाइन होंगे और ये बन जाएगा RCl और प्लस ये वाला H और एक Cl यहाँ से निकलेगा और ये बन जाएगा HCl। तो इस तरह आपके सामने ये अल्काइल क्लोराइड बन जाता है, जिसको हम अल्काइल हैलाइड कहते हैं। इस तरह आप इसको भी सेम साथ चलाएं, R और ये Br यहाँ से मिलकर बन जाएगा RBr अल्काइल ब्रोमाइड और प्लस एक H और Br, क्योंकि ऊपर क्लोरीन था इसलिए HCl बन गया था, क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन है तो इसलिए ये बन जाएगा HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब आप सोच रहे होंगे कि इसकी थ्योरी कैसे बने। बहुत ही आसान है, तो आप लिख सकते हैं कि अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड एंड डियर स्टूडेंट्स अल्काइल ब्रोमाइड। ये दोनों आप डायरेक्टली ऑब्टेन कर सकते हैं, दोनों आपको डायरेक्टली हासिल हो सकते हैं। कैसे? ऊपर आपने रिएक्शन देखा, उसी की मैं थ्योरी बनाने वाला हूं कि अगर आप अल्केन का रिएक्शन करा दें, अल्केन का रिएक्शन करा दें किसके साथ? Cl2 क्लोरीन Br2 और ब्रोमीन के साथ, किसकी मौजूदगी में? जी हाँ, ठीक सोच लें, सनलाइट की मौजूदगी में, सनलाइट सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, आपके पास अल्काइल हैलाइड बन जाएगा, इसको हम कहेंगे अल्काइल क्लोराइड और इसको बोलेंगे अल्काइल ब्रोमाइड। डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज आपके जहन में आ रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि ये रिएक्शन हमने कहीं पढ़ा है, ये मैकेनिज्म कहीं हमें हमारे दिमाग में है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं, जब आपने चैप्टर डिस्कस किया था, पढ़ा होगा आपने अल्केन अल्कीन एंड अल्काइल वाला, तो उसमें ये मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है इस रिएक्शन को समझने के लिए, वो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, जी हाँ, ये डिटेल इस मैकेनिज्म को वाज़ेह करती है और एक्सप्लेन करती है। अच्छा, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने क्लोरीन और ब्रोमीन का तो रिएक्शन करवाया है, क्या आयोडीन के साथ भी रिएक्शन करना पॉसिबल है?
जी आपके सवाल का जवाब देते हैं। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अल्केन का रिएक्शन, देखिए मैं आर की जगह पे ना वो CH4 लिख देता हूं। अगर आप अल्केन का रिएक्शन करा दें आयोडीन के साथ तो क्या होगा जी, वही सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा CH3I और प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अब इसमें एक चीज जो आपने समझनी है वो ये है कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड बना है ना, ये रिड्यूसिंग एक्शन शो करता है। इसका मतलब है ये फौरन CH3I से रिएक्शन करके दोबारा अल्केन में चेंज कर देगा, इसलिए अल्काइल आयोडाइड हासिल करना मुश्किल है, पॉसिबल नहीं। रिएक्शन लिखते हैं जी, CH3 CH3I प्लस HI सनलाइट। तो ये क्या बन जाएगा डियर स्टूडेंट्स, CH4 बन जाएगा और प्लस I और ये वाला I मिलकर I2 बना देगा। तो अगर आप चाहें इसकी भी थ्योरी बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, मुलाहिजा फरमाएं जी कि अगर अल्केन का रिएक्शन कराया जाए आयोडीन के साथ तो क्या बनता है जी हाँ आप ठीक सोच रहे हैं, मिथाइल आयोडाइड, अल्काइल आयोडाइड बनता है और प्लस हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है जी, अल्काइल आयोडाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, या HI लिख लें तब भी ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने आपसे शेयर किया कि हाइड्रोजन आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एक्शन शो करता है, शो रिड्यूसिंग एक्शन। और ये क्या करेगा, इस अल्काइल आयोडाइड को, या जिसे हम कह रहे हैं जी मिथाइल आयोडाइड, ये स्टूडेंट्स इसको रिड्यूस कर देगा। और ये किस में चेंज हो जाएगा, अगेन अल्केन में चेंज हो जाएगा। ये देखें रिड्यूस होकर अगेन अल्केन में चेंज हो जाएगा रिड्यूस होने के बाद। कौन, मिथाइल आयोडाइड। और किसने किया इसको, हाइड्रोजन आयोडाइड, जो कि उसकी प्रॉपर्टी है रिड्यूसिंग एक्शन की, तो इसलिए अल्केन में चेंज हो गया। और हम कह सकते हैं कि हम अगर अल्केन का रिएक्शन आयोडीन के साथ कराएं तो हमें अल्काइल आयोडाइड हासिल नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और वो है प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन्स। हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 की तरफ, फ्रॉम अल्कीन्स। जी हाँ, आप अल्कीन्स से भी अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं, बहुत आसान है। कैसे करेंगे जी, थोड़ी सी तवज्जो आपकी दरकार है। तो बेटा हम रिएक्शन करने वाले हैं अल्कीन का, पहले हम अल्कीन का कंपाउंड लिख देते हैं C डबल बॉन्ड C और ये R। तो डियर स्टूडेंट्स, इनके हम 5 मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा H2 क्योंकि इसके 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन आएंगे। और डियर स्टूडेंट्स, इस कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है तो इसलिए एक H आएगा। अब क्या करना है, अब आपने रिएक्शन कराना है इसका किसके साथ, प्लस हैलोजन एसिड के साथ। X हैलोजन है क्योंकि H साथ मौजूद है, उसको हम प्रोटॉन कहते हैं, एसिड कहते हैं। एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन दे सके। इसको हाइड्रोजन हैलाइड भी पढ़ते हैं और हैलोजन एसिड भी पढ़ते हैं। तो क्या बनेगा जी, X ये वाला मूव कर जाएगा इस कार्बन के साथ। असल में ये क्यों हुआ, पाई बॉन्ड ने हमला कर दिया, हमला मतलब अटैक कर दिया H के ऊपर, और X को वहां से जाना पड़ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, X कार्बन के साथ आगे अटैच हो जाएगा और ये HCH2 के साथ मिलकर CH3 बना देगा। तो रिएक्शन कुछ इस तरह बन गया।
R सिंगल बॉन्ड कार्बन। डियर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, सिंगल बॉन्ड। अब ये CH2 से बन गया CH3। और इस C के साथ H मौजूद था, जी हाँ, तो हम मेंशन कर देंगे पहले से मौजूद है। और डियर स्टूडेंट्स ये हेलो ग्रुप आकर यहाँ पर अटैच हो जाएगा, ये अटैच हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अल्काइल है, जी हाँ ये अल्काइल हैलाइड है, ये है अल्काइल और ये हेलो ग्रुप, तो बन गया अल्काइल और ये हैलाइड। अब आप सोच रहे होंगे ये किस मैकेनिज्म के तहत हुआ रिएक्शन, ये कैसे हो गया रिएक्शन? जी हाँ, तो आप ठीक समझ रहे हैं, आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक रूल पढ़ा था, मार्कोनी-कोव्स रूल, मार्कोनी-कोव्स रूल। तो डियर स्टूडेंट्स ये उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। मार्कोनी-कोव्स रूल वो क्या होता है जी, आपको पता भी है, एक बार दोबारा सुन ले। जब मार्कोनी-कोव के मुताबिक जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है तो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस अनसिमेट्रिकल रिएजेंट के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन में हाइड्रोजन की तादाद कम हो। तो आपने सामने ये वाला रिएक्शन मुलाजा फरमाया, जी हाँ। तो इस कार्बन के साथ एक एच है, इस कार्बन के साथ दो एच है, जी हाँ ठीक सोच रहे हैं, और इन दोनों के डबल बॉन्ड भी है, जी हाँ। तो अब हेलो ग्रुप कहाँ आएगा? इस कार्बन के साथ, क्योंकि इधर हाइड्रोजन की तादाद कम है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, इनके हम जल्दी से बॉन्ड्स पूरे कर लेते हैं, H H2 प्लस, अच्छा आप चाहें तो X की जगह पे हेलो ग्रुप की जगह पे Br लगा सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है जी, ठीक है जी, एरो। अब क्या होगा, रूल के मुताबिक ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, जी हाँ। इसका नेगेटिव पार्ट है जी ब्रोमीन, क्यों? इस पर है पार्शियल नेगेटिव, H पर है पार्शियल पॉजिटिव। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नेगेटिव हिसाब डबल बॉन्ड कार्बन के दरमियान उस कार्बन पर जाएगा जिसमें हाइड्रोजन की तादाद कम होती है, तो इसलिए ये इस कार्बन के पास आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगा जैसे ऊपर मुलाहिजा फरमाया आपने, R सिंगल बॉन्ड कार्बन, जी हाँ, इसके साथ हेलो ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा इधर। नेक्स्ट मूव करें, बाकी आप तरतीब के साथ इनके कार्बन की तादाद और हाइड्रोजन की तादाद लिख लेते हैं, और एक एच यहाँ आ जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा CH3, और इसके साथ वाला इस कार्बन के साथ H तो पहले से मौजूद था। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप अल्कीन इस्तेमाल करते हुए अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, और वो भी किस रूल को फॉलो करेगा? मार्कोनी-कोव्स रूल को फॉलो करेगा, जी हाँ। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ रहा होगा। अब हम चलते हैं अपने इस लेक्चर के तीसरे पॉइंट की तरफ, जिसमें आप कह सकते हैं कि अल्कीन हमने इस्तेमाल किया, जी हाँ हमने, और अल्काइल हैलाइड बना लिया। अल्कीन हमने यूज किया, जी हाँ जी हमने यूज किया, और अल्काइल हैलाइड बना लिया। अब हम यूज करने वाले अल्कोहल। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है जी फ्रॉम अल्कोहल, फ्रॉम अल्कोहल, पॉइंट नंबर 3। अल्कोहल। अब सोच लोगे अल्कोहल क्या होता है, जी हाँ आपको आइडिया क्लियर है। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप है ROH, आप R अल्काइल है और OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसको आप ओवरऑल अल्कोहल कहते हैं, जी हाँ। अब डियर स्टूडेंट्स अल्कोहल से इस्तेमाल करते हुए आपने अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो आप तीन तरह से तैयार कर सकते हैं, मतलब तीन डिफरेंट चीजें लेकर रिएक्शन करा के आप अल्काइल हैलाइड तैयार करा सकते हैं। तो नंबर 1 हम जो यहाँ आपसे शेयर करने वाले हैं वो है अल्कोहल, मतलब रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद अल्कोहल विद
जी हाँ, अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हैलाइड। अभी रिएक्शन करते हैं जी इसका, तो आपके सामने मौजूद है जी अल्कोहल। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जी, प्रॉपर लिख लें अल्कोहल CH3 CH2 और OH। जी हाँ, चीज सोच रहे हैं आप, इसका नाम है इथाइल अल्कोहल और इसका रिएक्शन कराने वाले हैं किसके साथ, HX के साथ। अच्छा, आप चाहें तो X की जगह पे Br भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और एक बात का और आपने खास ख्याल रखना है कि ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा। जी हाँ, जिंक क्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, HBr का H और अल्कोहल का OH, ये दोनों यहां से रिमूव होंगे, वाटर बन जाएगा। तो बाकी हमारे पास क्या बच गया, CH3 CH2। डियर स्टूडेंट, ये ज्यादा अपना बॉन्ड ले गया OH, तो CH2 पर पार्शियल पॉजिटिव बच गया है, और चूंकि ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो Br पार्शियल नेगेटिव हो गया, तो आपके पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br, CH3 CH2 Br और प्लस ये वाटर बन गया। तो ये जैसे हमारा हो गया एक मेथड। अब हम चलते हैं पॉइंट बी की तरफ, अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, थायोनाइल क्लोराइड। इसका रिएक्शन बता देते हैं आपको, अभी बता देते हैं, कोई मसला ही नहीं है जी। ये हमारे पास है जी ROH प्लस SOCl2। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का आपने खास ध्यान रखना है, उधर यूज हुआ था जिंक क्लोराइड और यहां हम यूज करेंगे पिरिडीन। इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होगा और क्या बनेगा जी, R इस क्लोरीन के साथ मिलेगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा अल्काइल क्लोराइड। क्या बन जाएगा जी, अल्काइल क्लोराइड। ठीक हो गया, RCl प्लस H इस Cl के साथ मिलेगा तो ये बना देगा HCl और प्लस SO और ये O मिलकर बना देगा जी SO2। डियर स्टूडेंट्स, एक बात का आपने खास ख्याल रखना वो ये कि आपके पास ये जो प्रोडक्ट है प्योर फॉर्म में हासिल होगा। आप सोच रहे होंगे कैसे, जी हाँ, ये दोनों गैसियस फॉर्म में प्रोडक्ट्स हैं, तो ये उड़ जाएंगे यहाँ से, सेपरेट हो जाएंगे, बाकी बच जाएगा आपके पास प्योर फॉर्म में अल्काइल क्लोराइड। तो आप चाहें तो इसको मेंशन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स गैस की फॉर्म में होंगे और बाकी जो आपके पास चीज बच जाएगी वो होगी अल्काइल क्लोराइड। हम चाहते थे अल्काइल हैलाइड, और ये प्योर प्रोडक्ट की फॉर्म में आपके पास हासिल हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं सी पॉइंट की तरफ, अल्कोहल विद फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो इसके साथ भी रिएक्शन कर सकता है ये कौन, अल्कोहल। और डियर स्टूडेंट्स, क्या होगा जी, आपके पास अल्काइल हैलाइड आ जाएगा। कैसे, अभी आपके सामने पेश करते हैं रिएक्शन, ये देखेंगे CH3 CH2 OH प्लस, आप चाहें तो ऐसे जगह पे हेलो ग्रुप लगा दें PBr3। जी हाँ, अच्छा, दोनों रिएक्शन हम साथ साथ चलाते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। CH3 CH2 OH प्लस PX5। डियर स्टूडेंट्स, आप X जगह पे हेलो ग्रुप लगा सकते हैं, जी हाँ, ब्रोमीन लगा दें तो ये बनेगा PBr5। तो क्या बनेंगे, फास्फोरस पेंटाब्रोमाइड, फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड। जी, अब रिएक्शन होगा तो आपके पास बन जाएगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br प्लस रिएक्शन बनेगा फास्फोरस एसिड H3PO3। अब इसको बैलेंस भी कर देते हैं,
याद रहे इधर 3 ब्रोमीन है और प्रोडक्ट में 1 ब्रोमीन, तो स्टूडेंट्स हम इधर शुरू में 3 लगा देंगे। अब इधर इथाइल मतलब 3 और 3 6 कार्बन हो गए, तो इधर भी हमें स्टार्ट में 3 लगाना पड़ेगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स 3 1 3 3 और 3 उधर भी 3 और 3 और हाइड्रोजन की तादाद आप काउंट कर लें 3 3 9 3 2 6, तो 9 और 6 15 और 3 18, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी 6 और सॉरी 3 + 6 3 3 9 15 18, डियर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन आपका बैलेंस हो गया। अब चलते हम फास्फोरस पेंटाहैलाइड की तरफ, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ भी वही बनेगा अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br प्लस डियर स्टूडेंट्स यहां बनेगा फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड POCl3 और प्लस बनेगा एक एच यहां से निकलेगा, सॉरी ब्रोमीन है तो आप यहां ब्रोमीन लगाएंगे जी। जो हेलो ग्रुप होगा आपके प्रोडक्ट में आप वही ही मेंशन करेंगे फास्फोरस ऑक्सीब्रोमाइड, और डियर स्टूडेंट्स ये बन जाएगा HBr प्लस HBr। तो आपने बोल किया 5 ब्रोमीन थे, तो 1 और 1 2 और ये 3 ब्रोमीन, तो इस तरह आपके पास ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ, और वो है कि आपने अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाना है। अल्काइल आयोडाइड हमारा जो पॉइंट नंबर 4 और जो लास्ट पॉइंट है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड, प्रिपरेशन ऑफ, जी हाँ। अब आप सोच रहे होंगे कि अल्काइल आयोडाइड बनाना ये कोई एक स्पेशल किस्म की अल्काइल हैलाइड है, जी हाँ। तो इसके लिए आपको अल्काइल हैलाइड यूज भी करना पड़ेगा, अल्काइल हैलाइड, जी हाँ, तभी बनेगा अल्काइल हैलाइड। तो अभी हम बना देते हैं जी, इसको आपके सामने लिखते हैं जी, अल्काइल क्लोराइड अल्काइल ब्रोमाइड, और इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ जी, सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI सोडियम आयोडाइड। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या बन जाएगा जी, R इस I के साथ मिलेगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा, तो ये डियर स्टूडेंट बन जाएगा NaCl, नीचे भी क्योंकि Br है तो ये मिलकर बन जाएगा NaBr, और डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो हम चाहते थे वो हासिल हो गया, Ri अल्काइल आयोडाइड, Ri अल्काइल आयोडाइड। और आखिरी बात जो हम आपके सामने पेश करने वाले वो ये है कि डायरेक्ट क्या रिएक्शन कर सकता है आयोडीन अल्केन के साथ, नहीं कर सकता, ठीक है, और आपके पास ये अल्काइल आयोडाइड हासिल नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह ये हमारा जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने आपसे ये शेयर किया कि प्रिपरेशन कैसे होगी, नेक्स्ट मूव करेंगे कि अल्काइल हाइड्राइड की रिएक्टिविटी क्या होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।